आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन गृह कार्य में प्रश्न संख्या 21। परिमेय संख्या 221 में भाग देना है। 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 को दशमलव रूप में बदलिए। तो सबसे पहले हमें 221 में भाग देंगे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 का, हो जाएगा 221 भाग 2 गुणा 5 पूरे की घात 2, यानी 221 बटा 10 की घात 2 बराबर 221 बटा 100। इसे हम लिख सकते हैं 2.21। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 22। 4.357 के ऊपर बार बना हुआ है, यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। वो दशमलव के पश्चात 6 अंकों तक विस्तारित रूप में लिखिए। इसे विस्तारित रूप में दर्शाने के लिए हमें संख्या रेखा को प्रदर्शित करना होगा। संख्या रेखा हम जानते हैं 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्या होती है और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। क्योंकि ये 4 दशमलव धनात्मक है, इसलिए हम इसे धनात्मक साइड में लेंगे। 0 के बाद 1 2 3 4 और 5, 4 के बाद दशमलव है, तो ये जो संख्या है 4 और 5 के बीच में आएगी। इसको करने के लिए हम 4 और 5 को इसका विस्तार करेंगे। 4 और 5 का विस्तार करने के बाद 4 और 5 के बीच की जो संख्याएं होंगी वो होंगी 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5। अब हमें देखना है दशमलव के बाद 3 है, तो 3 के बाद 5 आ रहा है। ये जो संख्या होगी ये 4.3 और 4.4 के बीच की होगी। इसके बीच में क्या करना है हमें, फिर से वैसे ही जैसे हमने 4 और 5 के बीच में संख्याएं देखी थी, ऐसे ही हम 4.3 और 4.4 के बीच में देखेंगे। 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35। अब ये जो संख्या होगी 4.35 और 3.6 के बीच में होगी। तीन पाँच और 3.6 के बीच में इसी तरह से हम संख्याएं देख लेंगे। अगली संख्या होगी 3.5.7, तो यहाँ आ रही है हमारी 4.357, तो अगली संख्या होगी 4.357 और 3.58 के बीच में। चार 4.357 और 3.58 के बीच की संख्याएं देख लेते हैं। 4.357 के बाद वापस से 3 ही देखना है, तो अगली संख्या होगी 3.573 और 3.574 के बीच में। हम इसे बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएंगी हमारी संख्या 4.3573 और 3.574। इसके बीच में संख्या 3 के बाद आना चाहिए 5, तो अगली संख्या हो जाएगी हमारी 4.35 और 6 के बीच में। इसे बड़ा कर लेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने दशमलव के बाद 5 दशमलव तक संख्याएं देख ली हैं। छठे के लिए हमें 4.35735 और 4.35736, ये जो नीली पेन से जो लिखा हुआ है इनके बीच में संख्या देखनी है। क्या आना चाहिए यहाँ पर, 357 आना चाहिए। अगली संख्या यहाँ पे हो जाएगी हमारी 4.35735। इस तरह से हमें इसे विस्तारित रूप में दर्शाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इन सवालों को करने के लिए हम सबसे पहले उल्टा मान लेते हैं। उल्टा मानने का अर्थ है
हम मान लेते हैं, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की परिभाषा हम सभी जानते हैं, जो संख्याएं p बटा q के रूप की हों वे संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। और यहाँ पे p और q क्या है? p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है इन दोनों के यदि गुणनखंड किए जाएं तो उनमें केवल एक ही कॉमन आएगा, बाकी कोई संख्या नहीं आएगी। अब इसे हल करने के लिए हमें क्या करना है? वज्र गुणा करेंगे। वर्गमूल 5 को q से बराबर में आ जाएगा p। वर्गमूल हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। इससे क्या होगा? वर्गमूल हट जाएगा और संख्या हो जाएगी 5q² बराबर p²। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ से हमें दिख रहा है p² जो भी संख्या होगी वो 5 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, p का मान लेते हैं p² है 25। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। इसका अर्थ है 25 है वो 5 से विभाजित होगा, यानी 5 के गुणनखंड में होगा ही होगा, तभी हम 5q² लिख सकते हैं p² को। और हम जानते हैं यदि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। p 5 से विभाजित होने का अर्थ है हम इसे लिख सकते हैं p बराबर 5c। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2 और 2 को 1 में रख देते हैं, तब ये संख्या हो जाएगी 5q² बराबर p का मान 5c रख दें 1 में, 5c का स्क्वायर हो जाएगा। 5q² बराबर हो जाएगा 25c²। 5 से दोनों तरफ भाग कर देंगे, ये संख्या हो जाएगी 5c²। अब इसका अर्थ क्या आया कि 5c² बराबर आ गया q²। इसका मतलब है कि q² भी 5 से विभाजित है। जैसे हमने p² को समझा था उसी तरह से q² भी 5 से विभाजित है। इसका अर्थ है q भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो जाएगा, जबकि हम मान के चले हैं कि p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत लेके चले थे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्याओं में इनको हम लिख सकते हैं p बटा q के रूप में। हमने गलत माना था, इसलिए हमारा उत्तर भी गलत आया। इसका अर्थ है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम ले रहे हैं प्रश्न संख्या 24। 180 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करना हम सभी जानते हैं। ऐसे लाइन खींच ले और 180 में ये एक सम संख्या है तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 नम 18, फिर से 2 का जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब 3 का दे लेते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर से 3 का, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसे गुणनखंड के रूप में लिख लें, 2 गुणा
2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा। प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। दो संख्याएं 54 और 336 का HCF यदि 6 है तो LCM ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें सूत्र पता है। दो संख्याएं यानी HCF गुणा LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF है 6 और LCM हमें ज्ञात करना है। संख्याएं हैं 54 गुणा 336। LCM हो जाएगा 54 गुणा 336 भाग 6। 6 नाम 54 गुणा कर दे 9 को 336 से। ये हो जाएगा 9 6 54 का 4, 5 लगे यहाँ से 9 या 27 और 5 32 का 2, 3 लगे यहाँ से 9 27 और 3 3024 LCM होगा इसका।